नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमितूणवड्डमाणं परमप्पाणं चिणं तिसुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रैनसार प्राभृत नामक ग्रंथ, जिसमें सम्यक रूप रत्नत्रय वही जगत के समस्त रत्नों में उत्तम रत्न सारभूत है और हम सभी के द्वारा ग्राह्य है, इसकी चर्चा आचार्य देव कर रहे हैं। और कल उन्होंने 119वीं गाथा में जम कीरदितम मिच्छा रूपम सव्वम जीर्णोद्दिष्टम जो रैणतयम ना जानती सो, जिसको रत्नत्रय का ज्ञान नहीं, वह जो कुछ भी करता है वह सब कुछ मिथ्यात्व रूप है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। और कल इसी के रूप में सार संक्षिप्त में हम सभी ने सामान्य रीति से निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग इसकी चर्चा करी थी। हम सभी ने देखा था कि केवली भगवान ने इस संसार में मुक्ति पथ की प्ररूपणा के लिए दो प्रकार के नयों का आलंबन दिया, एक निश्चय नय का, एक व्यवहार नय का। क्या आवश्यकता पड़ी उनको कि वे जिस चिदानंद स्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद को भोगते थे, उस अतीन्द्रियता से अपरिचित ये पूरा जगत था। जगत को इंद्रिय ज्ञान ही सुगमता से प्राप्त था, इंद्रिय ज्ञान का ही हम सभी को परिचय था। हमसे कोई बोले कि आत्मा दिखता है, हम तुरंत बोल पड़ते थे, हमने आंखें बंद कर ली, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंखें देखती हैं, सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है। ये नाना प्रकार की विविधताओं से हम समझते थे कि अरे बिना नासिका के सूंघा कैसे जाएगा, और जिसके जिह्वा नहीं होगी वह कैसे किसी भी वस्तु का स्वाद ले पाएगा। जिसके यदि शरीर ही नहीं है, क्या उसको कभी पता पड़ पाएगा कि क्या ठंडा होता है क्या गर्म। तो हमने हमेशा से ज्ञान को इंद्रियों से बाहर निकलते देखा। जैसे कोई बहुत अंधेरे कमरे में रहता हो और उस कमरे में एक कोने में रोशनदान हो, उसको बहुत कुछ संभव है कि ये लगने लगे कि प्रकाश किस में से आता है, खिड़की में से आता है। खिड़की में से ही तो प्रकाश आता है ना, कि उसका यह सत्य सिर्फ उस कमरे की चार दीवारों तक सीमित है कि उस कमरे में प्रकाश खिड़की के रास्ते निकल आता है, लेकिन खिड़की से प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश तो प्रकाश पुंज सूर्य का है। ऐसे ही इंद्रियों की खिड़कियों से निकलते हुए प्रकाश में अनंत संसार की काल कोठरी में बैठा अज्ञ जीव ये भ्रांति कर बैठा कि इंद्रियां जानती हैं और जानने में आता है इंद्रियों के विषय रूप पुद्गल से रचा गया ये सारा संसार। अब आचार्य के सामने बड़ी विपत्ति हुई, जिसने आज तक इंद्रियों का अतिरेक करके विचार ही नहीं किया और इंद्रियों के ही विषयभूत जो ये जगत जिसका पूरा आभास बना हुआ है, उसके लिए हम इस अमूर्तिक चैतन्य अतीन्द्रिय स्वरूप का स्वरूप कैसे प्रतिपादित करेंगे। तब आचार्यों ने एक युक्ति निकाली और सर्वज्ञ देव ने जो अपनी निरक्षरी ओंकारमय ध्वनि में कहा, गणधर देव ने उसे दो नयों की भाषाओं में रच दिया।
एक वह भाषा थी जो व्यवहार की थी। व्यवहार की थी मतलब जो यथार्थ से दूर तो दिखती थी, लेकिन यथार्थ का परिचय कराने के लिए ही संतों द्वारा प्रयुक्त की गई थी। अनार्य को समझाने के लिए अनार्य भाषा का प्रयोग आचार्यों ने किया। हम सभी ये बाह्य जगत के ही व्यवहार से सारी बातें समझा करते थे, तो आचार्यों ने हमारी ही भाषा में हमें मोक्ष मार्ग बताना शुरू किया। जब उनको पता पड़ा, धीरे धीरे ये हमारे दिए गए दिशा निर्देशों में चलते हुए थोड़ा परिपक्व हुआ है, विवेकवान हुआ है, बुद्धिजीवी हुआ है, तब आचार्यों ने धीरे धीरे इस चर्चा में ही नीचे नीचे के व्यवहार की चर्चा को ऊंचे ऊंचे व्यवहार से काटते गए, और अंत में समस्त व्यवहारों को निश्चय से काटते काटते वे परम शुद्ध निश्चय के पास पहुंचे। और तब हमको पता पड़ा कि मैं चैतन्य स्वरूप शुद्ध वस्तु हूं, इसका ही आभास, इसकी ही श्रद्धा ज्ञान आचरण, ये ही एक करणीय भजनीय कार्य है। इसके सिवाय कोई दूसरा कार्य इस जगती में करने योग्य नहीं है। और तब वह उच्च शिखर पर पहुंच गया कि उसको ये भी समझ में आ गया कि हाँ, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान भी यदि ये कह दिए जाएं कि आत्म कार्य के सामने करने योग्य नहीं है, तो भी उभय नयों का प्रयोग करने वाली तीर्थंकर देव की ये दिव्य ध्वनि किसी विरोधाभास को अपने में ग्रहित नहीं करती है। ये वह विवेकवान व्यक्ति जब निश्चय और व्यवहार की कथन पद्धति को समझता हुआ, व्यवहार में अपने को समेटता हुआ, और जो यथार्थ स्वरूप है अपना, उस यथार्थ स्वरूप के लिए प्रयत्नरत होता है, जिसने यथार्थता को जाना है, माना है, स्वीकारा है, ऐसा जीव अब जो कुछ भी करेगा वह सम्यक रूप है। और यदि वह निश्चय व्यवहार का, यथार्थ अयथार्थ का, भूतार्थ अभूतार्थ का स्वरूप नहीं जानेगा, तो अब वह जो कुछ भी करता हो, जो कुछ भी करता हो, वह सब मिथ्या है। धाय माता कितना भी प्रेम क्यों ना दिखाए बालक पर, उसका प्रेम मिथ्या ही है। किसके सामने? उस शत्रु के सामने नहीं जो बालक को मारने दौड़ा है, लेकिन उस बालक की यथार्थ माता के प्रेम के सामने धाय माता का प्रेम कृत्रिम है। ऐसे ही जिनके निश्चय व्यवहार स्वरूप वाला रत्नत्रय गर्भ में नहीं आया है, जिन्होंने सम्यक्त्व रत्न की प्रसूति नहीं ली है, उनके देव शास्त्र गुरु के प्रति का प्रेम, जिन शासन की आराधना का समस्त उपक्रम धाय माता के प्रेम तुल्य कृत्रिम है, यथार्थ नहीं है। जिन्होंने सम्यक्त्व को गर्भ में लेकर उसको जन्म दिया है, नाना प्रकार से जिन तत्व का विचार करके अनुप्रेक्षाओं को भाकर अब जो उनके प्रसूति हुई है, निश्चय व्यवहार स्वरूप वाले रत्नत्रय को वे जान चुके हैं, प्रकट कर चुके हैं। अब वे जो कुछ भी करेंगे ना, सो वह माता डांटेगी भी, वह माता अपने पुत्र को मारेगी भी, तो भी वह जो कुछ भी करे वह ममता रूप ही है, वह क्रोध रूप नहीं है, द्वेष रूप नहीं है, बैर रूप नहीं है। माता जो करे वह ममता रूप है, सम्यक्त्वी जो करे वह सम्यक्त्व रूप है, और मिथ्या दृष्टि जो करे जम की रदि तम मिच्छा रूवम सवम। ये आचार्य देव ने यहाँ स्पष्ट कर दिया। यदि हम कोई शॉर्टकट निकालकर ये सोचने लगे कि चलो जब अंतरंग शुद्धि होगी हम ऊपर से थोड़ा मेकअप तो कर ही सकते हैं, हम बाहर में जो हमने इतना फैलाव बगराया है हम इसको तो समेट सकते हैं, हम बाहर से तो अपने चरित्र को उज्जवल बना सकते हैं। आचार्य कहते हैं नहीं, तुम जो कुछ भी प्रयास स्वरूप की परिधि के बाहर जाकर करोगे वह सब कुछ मिथ्या रूप ही होगा। बाहर से शीशी को साफ करने से शीशी दुग्ध धारण करने के लिए पवित्र कैसे हो पाती है, उसको तो अंदर से ही साफ करना होगा। बाहर की फिर मलिनता भले ही रहे आए, वो बाद में भी साफ की जा सकती है।
अभी जब इस शीशी में दूध रखना है तब ये पहले आवश्यक है कि अंदर से साफ कर ली जावे। ऐसे ही आचार्य कहते हैं हमें जो करना हो हम वह सब कुछ करने को स्वतंत्र हैं, पर हम ये जिद छोड़ दें कि वह सम्यक रूप होगी कि मिथ्या रूप, कि नहीं नहीं आचार्य हमें तो सही काम ही करना है। तो सुनो, फिर हम तुम्हें बताते हैं करने योग्य ये है कि तुम सम्यक्त्व जो निश्चय और व्यवहार रूप जिनेश्वर देव की अनेकांतमय प्ररूपणा में प्रसारित हुआ है, उस सम्यक्त्व को धारण करो। इसके अलावा कुछ और करना अभी के लिए इस दशा में योग्य प्रतीत नहीं होता है। ये वाली बात आचार्य देव ने योग्य निर्देश हम सभी को दिया। उन्होंने हमारे लिए पथ प्रदर्शन किया कि हम व्यर्थ के नाना प्रकार के बहानों से अपने को संतुष्ट तो नहीं करने लगे हैं। कहीं हम ये सोचकर प्रसन्न तो नहीं है कि चलो हम सब रोज स्वाध्याय तो करते हैं, हम थोड़ा तो अपना सही काम कर रहे हैं, सही दिशाओं में जा रहे हैं। बहुत गंभीरता से विचारने की बात है। ये तो हम समाधि मरण पाठ में ही पढ़ लिया करते हैं। भव भव में हमने जिन देव के दर्शन को क्या समवशरण को भी पा लिया होगा। ऐसे श्री गुरु के दर्शन भी हुए होंगे और उनसे दिव्य तत्वामृत का पान भी हमने किया होगा। हम सब कुछ कर आए हैं। और ये जो सभा में आज हम सब बैठे हैं ना, शास्त्र की आचार्यों की भक्ति पूर्वक, ये सब भी हम ये ना समझें कि पहली बार हो रहा है, ये भी कई बार हो चुका है। बस भूल वो हो गई जिसकी पुनरावृत्ति हम दोबारा करने लगे हैं। भूल ये हो गई कि हमको लगने लगा कि कुछ तो हो रहा है, हम कुछ तो कर रहे हैं, हम सम्यक पथ पर धीरे धीरे ही सही आगे तो बढ़ रहे हैं। ये वाली जो झूठी संतुष्टि हम हृदय को दे देते हैं, हम अपने आप को खुद ही पीठ थपथपाकर प्रसन्न कर देते हैं कि चलो हमने इतना स्वाध्याय कर लिया है, इतनी तीर्थ यात्राएं, इतना दान, इतना पूजन विधान पंच कल्याणक, ये सारे आयोजन कर लिए हैं, इतनों का उपकार किया है, इतनों की सहायता करी है, बैर किसी से नहीं किया, चोरी किसी की नहीं करी, सताया किसी को भी नहीं, कभी घमंड नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, कि बहुत अच्छा किया जो किया। अब एक बार ठंडे दिमाग से आचार्य देव की बात सुनो। आचार्य देव मैंने ठीक किया ना कि जम की रदि तम मिथ्या रूपम सवम, तुमने जो भी किया वो सब मिथ्या रूप है, वो है ही नहीं सम्यक मार्ग, वो था ही नहीं हमारे लिए योग्य पथ जिस पर हमको इस रीति से चलना था। हमने पथ के क्रम का उल्लंघन किया है। ये सब तो अनायास ही हो जाने वाले थे और हो ही जाते, इसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन जो करने योग्य कार्य था वो इन सारे फैलाव में रह गया, छूट गया। अब हम सभी को यहाँ विचार करना है। आचार्य देव तो हमारे अभी तक के किए सभी प्रयासों को मिथ्या बताते हैं और बोलते हैं हमसे ही, क्या तुम निश्चय व्यवहार स्वरूप वाले रत्नत्रय को, उस रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को और उस मुक्त स्वरूपी आत्मा को जानते हो? कुछ परिचय है तुम्हारा? नहीं है तो फिर तुम जो करते हो वह सब मिथ्या रूप है। इसके आगे हमें और कोई प्रश्न पूछना ही नहीं। यही है भैया एंट्रेंस एग्जाम। आचार्य देव पूछ रहे हैं कितने क्वालिफाइड हो आप, कितने आगे बढ़ गए हो आप मुक्ति पथ में, विशुद्धि के इस रास्ते में, अपने परभव को बनाने के सुक्रम में। आचार्य देव कहते हैं हम वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरू किया है। क्यों? यदि निश्चय व्यवहार स्वरूप रत्नत्रय को हम नहीं जानते। आचार्य देव इसका विस्तार अब आगे करेंगे। देखिए अब थोड़ा कठोर होकर, हमें तो लगा कि हमारे 2 घंटे के स्वाध्याय को आचार्य ऐसा बोल रहे हैं, तो आचार्य क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं। अब यहाँ आचार्य हमें नहीं डांट लगा रहे, हमसे अग्रजों को, हमसे शील में, तप में, संयम में बड़े हुए लोगों को ये बोल रहे हैं। तो जब बड़ों को उनके अपराध के लिए डांटा जाए, छोटों को समझ लेना चाहिए कि भैया ये वाली डांट उनके लिए भी है। जब बड़ों को पढ़ सकती है तो हमारी क्या विसात है। आचार्य देव क्या बोलते हैं 120वीं गाथा में, किम जानी दून सयलम तच्चम किच्चातवम च किम बहुलम सम्विसो हि विहीनम प्राणतवम जान भव बीयम। संपूर्ण तत्व को जानकर भी
संपूर्ण सयलम सकल तच्चम तत्व को जानी दूण, जानकर भी किम क्या लाभ है। और किच्चा किए गए क्या, कि बहुलम बहुत सारा, क्या तवम तप, संपूर्ण तत्व को जानकर भी क्या लाभ है, और बहुत तप करके भी क्या लाभ है। समविसोहि विहीनम, अरे सम्यक्त्व की विशुद्धि से विहीन, सम्यक्त्व से शून्य, जिनको निश्चय व्यवहार रूप रत्नत्रय की उपलब्धि नहीं हुई, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी, णाण तवम उसके ज्ञान और तप, समविसोहि विहीनम णाण तवम, ऐसे जीव के ज्ञान और तप। कैसे जीव के ज्ञान और तप, कि जो सम्यक्त्व की विशुद्धि से विहीन है, जिसके सम्यक्त्व, जिसकी श्रद्धा अभी सही रास्ते पर, सही दिशा पर चलना शुरू नहीं कर पाई है, जिसको अपने अनादि अनंत अस्तित्व की खबर नहीं है, जो आज तक शरीर की स्वस्थता को ही अपनी स्वस्थता मानकर निश्चिंत बैठा है, जो बाह्य वैभव के ही वैभव से अपने मान में नहीं फूला समाता है, जो थोड़े से विषयों के मिल जाने पर अपने को तीनों जगत में सबसे सुखी मान बैठा है, जिसको अंतरंग वैभव के जो गोदाम भरे रखे हैं, इनका तो पता नहीं है, पर हाँ ये जिसको पता है कि मेरे पास वो सब कुछ है जिसके द्वारा इस जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है, ऐसा मूढ़, ऐसा पागल, ऐसा भोला भाला जो जीव है ना, वह, उसके ज्ञान और तप वे सब कैसे हैं पता है। भव भीयम, भय भीयम, संसार के बीज हैं। किसके? सम्यक्त विहीन पुरुष के। क्या? पंचेंद्रिय विषयों की लीला नहीं, व्यसनों में उसका दुराचरण वो नहीं, उसका शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का ज्ञान और उसका उत्तम चारित्र तप संयम का पालन, वो सब क्या है? भव भीयम, वह संसार का ही बीज है, संसार के ही वृक्ष को पल्लवित करने वाला है, पंच परावर्तनों की व्यथा को बार बार पोषित करने वाला है, 84 लाख योनियों में निरंतर जन्म मरण की कथा को प्राण भरने वाला है। क्या? अभी तक तो हम निंदा सुनते थे कि किसी ने हिंसा कर दी, चोरी कर दी, किसी ने किसी से बैर बांध लिया, किसी को ठग लिया, किसी के ऊपर करुणा ना करके तीव्र क्रोध किया, कभी विषयों में रक्त हो गया, विषयों में आसक्त हो गया, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, परिस्त्री गमन करने लगा, इत्यादि प्रकार से कितना कुछ करने लगा। हमने बोला धिक्कार है इसके जीवन को, इसका जीवन अनैतिकता का बहुत बड़ा स्तंभ बन गया है। ये वाली बात हमको लगती थी, ये वाला जीव तो मुक्ति के योग्य नहीं। आचार्य कुंदकुंद देव ने उस पूरी बात को तो रखा एक तरफ, उसकी तो चर्चा ही नहीं करी। वे बोलने लगे, हम तुम्हें एक ऐसा जीव दिखाते हैं जिसने अपने जीवन को संयम और तप से संवारा है, और ज्ञान उसका इतना सुंदर, इतना निर्मल है कि समस्त शास्त्रों का वह ज्ञाता हो गया है। लेकिन तुम्हें पता है, हम उसको भी, उसके समस्त ज्ञान और तप को भव का ही निर्माता बताते हैं। क्या कारण है देव? कि भैया कल हमने देखा था, गलत दिशा में यदि बहुत सही मेहनत भी करी जाएगी ना तो दिक्कत है। यही तो हुआ है जगत के साथ। दो बातें बोली गई जगत में। यदि आप किसी भी आज के विज्ञ मानस से पूछेंगे कि लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं, कि दो चीजें हैं, एक हेल्थ है और एक विज्ञान है, साइंस है, हमारा माइंड का वर्क करना है, और हम सभी भी इन दोनों में ही प्रोग्रेस करना चाहते हैं। साइंस की पूरी शोध इसलिए है कि हमारी लॉन्जिविटी को, हमारी आयु को कितना विस्तृत किया जाए, हमारे दुखों को कितना सीमित कर लिया जाए, शरीर जन्य वेदना को कैसे शून्य कर दिया जाए। पूरा मेडिकल साइंस इस एक
लक्ष्य को लेकर अपनी रिसर्च में जुटा हुआ है, और दूसरा साइंस ये चाहता है कि चलो बॉडी की तो टेक केयर हम कर ही रहे हैं, हमें मानसिक भी थोड़ी चेतना का कुछ तो उपाय निकालना चाहिए कि ये जो विकल्पों की थकान से जीव आत्मघात के भी कदम उठा लेता है, नाना प्रकार से डिप्रेशन से जूझता है, मानसिक वेदनाओं में यातनाओं में दिन और रात गुजारता है, सोने जाता है तो नींद नहीं आती, काम करने जाता है तो ध्यान नहीं लगा पाता। इस प्रकार से कुछ दिमाग का भी करना चाहिए। सो वह साइंस के पीछे चला गया, विज्ञान के पीछे चला गया, इस जानने की प्रोसेस के पीछे चला गया। आचार्यों ने भी तो इन दो बातों का उपदेश दिया। उन्होंने बोला तुम अपना स्वास्थ्य सुधारो, तुम स्वस्थ बन जाओ। चैतन्य आत्मा ऐसा रुग्ण नहीं है राग द्वेष करने वाला, वो तो पूर्ण स्वस्थ है, सिद्धों जैसा, 8 गुणों से अलंकृत, 8 कर्मों से शून्य। और तुम क्या ये छोटे मोटे व्यर्थ की पागलपन की जगत की विकथाओं में लगे हो? तुम जानते हो तुम कैवल्य शक्ति के धनी हो, केवल ज्ञान ही तुम्हारा विज्ञान है, जगत की सारी बातों को एक क्षण में जानने की तुम में ताकत है। दो ही बातें तो थी, बात पूरा जगत पुरुषार्थ तो इन्हीं दो बातों का करता है, एक स्वास्थ्य की बढ़ोतरी का और एक विज्ञान की बढ़ोतरी का। और पूरी मेहनत लगी है, पूरी मेहनत। जितने भी बुद्धिजीवी इस जगत के हैं वे इन दो भागों में बटे हुए हैं, एक जो शारीरिक सुविधाओं को हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, दूसरे मानसिक उपायों को कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। ये हमारे लिए, इसके लिए शोध कर रहे हैं। हम स्वयं विचार करिए, पूरी दुनिया का जो ऋषभ देव भगवान ने षट कर्म के प्रतिपादन से उपाय बताए आजीविका के, वे यही नक्की करने तो बताए थे ना कि इस जगत में हम स्वस्थ रहकर प्रसन्न रहें। वही हमारी आजीविका होती, वही हमारा स्वास्थ्य होता, वही हमारा विज्ञान हो जाता। जगत के पास उपाय तो वही है जो हमारे मुनिराज बताते हैं कि तुम स्वस्थ रहो, तुम विज्ञानी बनो, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के बनो, केवल ज्ञानी हो जाओ। लेकिन अब हमें आचार्य देव का यह शब्द समझ में आएगा, भवबीयम, कि वही एक पुरुषार्थ विज्ञान करता है, आज के सारे बुद्धिजीवी करते हैं, और एक वही पुरुषार्थ हम और हमारे मुनिराज किया करते हैं। इन दोनों का उद्देश्य एक है, फिर क्यों एक को जीवन में उसके पुरुषार्थ का फल संभवता है और दूसरा ना जाने कितने रिसर्च पेपरों को छापकर फिर जन्म लेकर मरण करके यही कार्यों की संतति को आगे बढ़ाता जाता है। क्या क्या दिक्कत है इसमें? कि बस एक एक केंद्र के बदलने की दिक्कत है कि अज्ञानी ने अपने को आत्मा मानकर स्वास्थ्य का और विज्ञान का पुरुषार्थ किया। ज्ञान ये विज्ञान है और तप वो स्वस्थता के लिए है, कर्म दहन के लिए है, इसका पुरुषार्थ किया। और विज्ञान ने, आज के विज्ञ मानस ने शरीर को आत्मा मान के पुरुषार्थ किया। तो जो शरीर को आत्मा मानकर अध्ययन और ध्यान करेगा, शरीर को ही आत्मा मानकर तप करेगा और ज्ञान करेगा, उसका वह जो कुछ भी किया गया तप और ज्ञान है, अध्ययन है और चारित्र है, वह संसार को ही बनाएगा। जो आत्मा को आत्मा मानकर, चैतन्य स्वरूप को अपना परिवार मानकर योग्य अध्ययन और ध्यान करेगा, तप करेगा और ज्ञान करेगा, उसका वह सारा उद्यम, वह सारा पुरुषार्थ संसार को त्याग करने का कारण बनेगा। अब वह संसार का बीज नहीं होगा, संसार का विष बन जाएगा, संसार के इस पूरे वृक्ष को जला देगा वो बीज, यदि सम्यक थोपाना हो। ये आचार्य देव का यहाँ कहना है। हम बिल्कुल भी इस भ्रांति में ना रहें कि हम अभी तक जो करते आए हैं, हम सभी ने कितना कुछ नहीं किया। बचपन में पाठशालाएं पढ़ी, फिर हमने नाना प्रकार की तीर्थ यात्राएं करी, शिखर जी गए, मांगी तुंगी जी गए, गजपंथा गए, हम कहाँ नहीं गए, सोनागिर जी गए, द्रोणगिर जी गए, सारे जितने संभव थे हमसे, हमने सारे तीर्थों की वंदना भी करी। हमने पंच कल्याणकों का पूरा दिग्दर्शन किया, और एक नहीं, बार बार कितने सारे पंच कल्याणकों में हम गए। पूरी पता है हमको भगवान की विधि और मंदिर कैसे बनता है। हमने कितनी भक्तियां करी, कितनी पूजन विधानों में हम शामिल हुए, और हम प्रतिदिन रोज स्वाध्याय भी किया करते हैं।
विद्वानों को सुनते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, फिर सबसे शेयर भी करते हैं, साझा करते हैं। हम ये सब किया करते हैं। क्या आचार्य कुंकुन देव हमसे ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी अभी तक की मेहनत ये भवबीज है? ये तो बड़े आचार्य कठोर हो गए। आचार्य को ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि नहीं, आचार्य ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये भवबीज है। आचार्य तो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम ये सब किया करते हो अपने को ज्ञाता मानकर, अपने को चैतन्य मानकर, अपने को आत्मा मानकर करते हो, या अपने को अनुभव मानकर करते हो, अपने को पुरुष मानकर, मनुष्य मानकर करते हो? यदि तुम्हारी ये मोह बुद्धि आत्मा में प्रबल, शरीर में प्रबल है आत्मबुद्धि, तो भैया फिर कितना ही स्वाध्याय क्यों ना किया जाए, वो वाली बात बनने वाली नहीं। क्योंकि सही भी है, विज्ञान क्या चाहता है? शरीर स्वस्थ रहे। शरीर का क्या स्वभाव है ये किसको नहीं पता। जन्मता है तो माता पिता उसकी कितनी केयर करते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे युवक बन जाता है, फिर यौवन से जाकर वो थोड़ा और परिपक्व होता है और जाते जाते वृद्ध होता है। अब जब प्रकृति का विज्ञान ये उपाय निकाल ले कि यदि शरीर को अनंत करना है तो उसका सबसे सरल उपाय ये है कि वह जन्म ही ना ले, क्योंकि जो जन्मेगा तो बालक से बड़ा होगा, जो बालक से बड़ा होने की प्रक्रिया में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बड़े से वृद्ध होना हमको मानना पड़ेगा। हम एक अंश को माने दूसरे को ना माने, ये संभवेगा नहीं। तो हमारी स्वास्थ्य के प्रति की चिंता, हम कितने वर्ष बढ़ा लेंगे? हम बहुत वैज्ञानिक शोध करें, 200 वर्ष जिए, हम 1000 वर्ष जिए, तो हमने पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में, चौथे काल में जो जो आयु संभव थी पल्लियों की, वो भोगी है ना हमने। उसके बाद भी आज हम अपने 70 वर्ष की आयु की चिंता में ही बैठे हैं ना। उतनी बड़ी आयु भोग लेने के बाद भी आज तो हमारे लिए जीरो से ही टास्क शुरू हुआ है कि भैया तुम्हें ये 70 साल अच्छे से जी लेने हैं, 100 साल तक जीना है। क्या मतलब है? हमारा मरण होगा, सोचेंगे चलो हम जैसे तैसे बहुत केयर करके, एक्सरसाइज करके, अच्छे से खाना खा के 90 साल में मरे। अब क्या? अब बस, अब वापस नई आयु, उसकी चिंता, वापस नई चिंता, उस शरीर की वापस केयर, उसकी फिर से दास्ता। आचार्य देव कहते हैं जो हमने शरीर और आत्मा को स्पष्ट भिन्न भिन्न देखने वाला ये भेद ज्ञान नहीं किया, जो ना किया, तो फिर हमने जो कुछ भी किया है ना अच्छा मानकर, वह सब हमने आगामी शरीरों की व्यवस्था करी है। आगामी दुख के भाजन, दुखों के भोगने की इस मशीन का ही हमने प्री ऑर्डर दिया है, एडवांस बुकिंग करी है। ये भुज्यमान आयु है ना, इसके साथ बद्धमान आयु बंधती है। हम जिस आयु को भोग रहे हैं ये तो पुरानी बांधी थी, पहले ऑर्डर देना पड़ता है भैया। किसी का बिना आयु कर्म को बांधे मरण नहीं होता। अगले शरीर का एडवांस पेमेंट अभी जाता है, ऑर्डर अभी होता है, इस शरीर में होता है। इस शरीर के रहते एडवांस प्री बुकिंग करनी होती है अगले शरीर की, उसको बोलते बद्धमान आयु। कोई भी बिना आयु बांधे मर नहीं सकता। तो हमने जो कुछ भी यत्न किए, यदि अपने को शरीर मानकर ही किए, तो हमने और कुछ नहीं किया है। वो आगे वाला शरीर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसके ही छद्म विचार में हमने अपने दुर्लभ मनुष्य भव को गवा दिया है। तो आचार्य देव का यहाँ हमें हताश करना, उदास करना कोई प्रयोजन नहीं है। वे तो हमें जागृति की मीठी लोरियां सुना रहे हैं कि भैया हम जो कुछ भी करें, संसार में हमारे अपराध इतने बीत गए हैं कि अब उन अपराधों को धोना तो उपाय नहीं है। हम क्या क्या, किन किन अपराधों के सामने पेशी करेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे कि चलो भैया हम इस अपराध के लिए नहीं, हम इस अपराध के लिए नहीं, हम कितनी प्रतिक्रमण, कितनी आलोचना करेंगे। एक दूसरा उपाय है, जिसने अपराध किए वो ये शरीर के वश आश्रित बुद्धि थी, जो स्वयं जड़ हो गई थी, एकांती थी ये। अब हमने जिसके साथ मिलकर ये अपराध किए उस शरीर से अपने को दूर कर लिया है। अब तुम्हें दंड देना है, शरीर को देते रहो, हम दुखी नहीं होंगे, हमने भैया अपने से दूर कर लिया। यही करते हैं ना दो पार्टनर्स, एक साथ कोई काम शुरू करें,
और लगे कि भैया एक पार्टनर उसमें सही काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उससे दूरी बना लेते हैं। अब यदि उसके किए की सजा हम तक आए तो हम बोल देते ना, भैया हम तो देखो उनसे अलग हो गए, तुम्हें जो बात करनी उनसे करो, हमसे क्या लेना देना। ज्ञानियों ने भी यही किया, उनको पता पड़ गया हमारे अनादि के कुसंस्कारों से कर्म की संतति कहानी बहुत बिगड़ गई है, और आगे पता नहीं कैसे कैसे उदय आने वाले हैं। जब महापुरुषों के शरीर छेद दिए गए, जब तीर्थंकर भी उपसर्ग को सहने जैसे अपवाद के लिए प्रस्तुत हो गए, तो ये विधि हमें क्या नहीं दिखाएगी हमको नहीं पता। ऐसा नहीं है कि जो जैन कुल में जन्म ले उसके पाप के उदय नहीं आएंगे, जो समय सार प्रवचन सार पढ़ता रहे उसको शारीरिक वेदनाएं मानसिक वेदनाओं के अवसर नहीं आएंगे, उसकी आयु कर्म की क्षीणता नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। तो जो विवेकी ये समझ गया कि आगे शत्रुओं की फौज घात लगाए बैठी है, तो बहुत कुछ अच्छा है कि उन शत्रुओं से ये कहने को हमें मिल जावे कि तुम जिसके ऊपर आक्रमण करने आए हो हमने उसका साथ छोड़ दिया है, हम निर्दोष हैं। यही ज्ञानी करते हैं। शरीर पर उपसर्ग की उपस्थिति पर वे चैतन्य गुफा में प्रविष्ट होते हैं। शरीर का जो होना हो सो हो, वे तो समता जल से वेद ज्ञान जल से स्वयं को अत्यंत संतुष्टि में आनंद में रखकर उस वेदना के आस्वादन से अपने को बहुत दूर कर लेते हैं। आचार्य यही कह रहे हैं, हम जो कुछ भी करें उसको करने के पहले मैं चेतन हूं, मैं जीव हूं, पूर्ण मेरा शुद्ध स्वरूप है, और इसी की विस्मृति से जो ज्ञाता में था मैंने खुद को कर्तापने के भ्रम में डाल दिया, होती हुई वस्तुओं को बदलने में चला गया। मेरा यह सब कुछ किया जाना ये बड़ा भारी अपराध था, जिसके दंड में मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ इस शरीर कारागृह में। अब मेरे को ये शरीर की मित्रता भासती नहीं, अच्छी नहीं लगती, मैं अपने आप को अब शरीर रूप से नहीं देखूंगा। ऐसा जो जानकर आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान करते हैं, स्वरूप को ज्ञाता दृष्टा देखते हैं, कर्तृत्व ममत्व के अहंकार से अपने को दूर कर लेते हैं, उनके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह सफल होता है। और जो ये समझे बिना, स्वरूप की सुध लिए बिना बहुत ज्ञान और तप के अभ्यास में लग जाते हैं, उनकी एक एक वह वृत्ति क्या करती है, संसार का ही निर्माण करती है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर हम वो वाली पंडित दौलत राम जी की पंक्तियों को नहीं दोहरा पाएंगे। मुनि पद धार मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। देखो, मुनि बनकर ग्रीवक में उत्पन्न होना, तो उस मुनि दशा वो हमारी भव बीज थी, तभी तो मैं अनंत बार मुनि बन के भी आज अनुभव बन के आपके सामने बैठा हूं। मैं मुनि बना कि नहीं बना अनंत बार, कि तीर्थंकर देव ने कहा है, उन्होंने अपने केवल ज्ञान में देखा है, तो उसमें क्या शंका करनी। और यदि मैं अनादि अनंतता की विचार करूंगा अपनी आत्मा की, तो मैं कहीं तो रहूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। जैसे मैं कई बार नारकी बना हूं, कई बार छद्म बना हूं, कई बार हत्यारा बना हूं, व्यसनी बना हूं, त्रियंच बना हूं, देव बना हूं, ऐसे मुनि भी बना हुआ होगा, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन वो मुनि बनकर क्या हुआ कि तप किया, ज्ञान किया, क्या हुआ कि आपके सामने उसका फल प्रकट बैठा हुआ है। आप इसके फल को अपने अपने घरों के आईने में भी देख सकते हो। अनंत बार मुनि बनने का फल हम सभी ने क्या पाया, ये रोगों से मंजी हुई देह, ये क्षण क्षण में चिंता है हमें, आर्थिकता की, मानसिकता की, हम नाना प्रकार की वेदनाओं से घिरे हुए हैं। ये फल है उन मुनि दशा का। मुनि दशा तो ऐसी नहीं होती। वही आचार्य देव कह रहे हैं, अरे ज्ञान और तप से नहीं होगा कुछ, जो ज्ञान और तप को सम्मिक्त्व की संगति प्राप्त ना हो, तो वे ज्ञान और तप भव बीज ही हुआ करते हैं। आचार्य देव यहाँ नहीं रुकेंगे, वो और एक बात करते हैं। गाथा 121। वय गुणशील परिसह जयम चचरियम तवम छड़ावसयम झाणच्छयनम सवम समविणा जान भव बीयम। अब आचार्य देव स्पेसिफाई कर रहे हैं क्या क्या। उन्होंने पहले तो बोल दिया जनरली ज्ञान और तप ये सब भव बीज हो जाते हैं सम्मिक्त विलीन विरहित जीव के।
अब आचार्य देव एक एक का नाम लेकर के हम कोई डाउट ना रखें। आचार्य का वहां तप से और ज्ञान से लौकिक बाह्य तप और मिथ्या ज्ञान होगा अर्थ। आचार्य देव क्या कह रहे हैं हम सुने। व्रत, गुण, सील, परिसह जय, व्रतों का पालन यानी कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह की विरहितता, निर्ग्रंथता, ये महाव्रत हैं। इन्हीं को साधते हुए इनके मूल और उत्तर गुण बनते हैं। वे गुण हैं और उन गुणों में और व्रतों में जो आत्मा की निष्ठा है वह उसका शील है। और फिर उन गुणों की सेवा में, व्रतों की रक्षा में जो नाना प्रकार से बाह्य विपत्तियों को जीता जाता है वह परिशह जय है। और ऐसे चरियम चारित्र का वह बड़ा महल खड़ा होता है व्रतों से, गुणों से, शील से, परिशह जय से। और उस चारित्र के महल को पक्का बनाए रखने के लिए तप की आराधना की जाती है। ये तप और षडावस्यम मुनिराजों के क्षयावश्यक या हमारे क्षयावश्यक, देव पूजा गुरुपास्ति या समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव की, ये इस प्रकार से चाहे व्रतों का पालन हो, उत्तर गुण मूल गुणों का अनुचरण हो, शील की रक्षा हो, परिशहों का जीतना हो, चारित्र के उत्कृष्ट महल में निवास करना हो, तब से उस महल की रक्षा करना हो, चाहे आवश्यकों से अपने को जागृति में बनाए रखना हो, और फिर ध्यान और अध्ययन करना हो। ये सारी जो क्रियाएं जिनागम में मुनिराज के मूल, जो उनका मूल पद्धति जिनागम में बताई गई आचार्य की, जो दिगंबर मुनिराजों की आचार संहिता में, जिनको मुनिराजों की जीवनचर्या का प्रमुख अंग बनाया गया, महाव्रतों को, मूल गुण उत्तर गुणों को, शील गुणों को, परिशह जय को, चारित्र को, तप को, छह आवश्यक को, ध्यान को, अध्ययन को, ये सब दिगंबर मुनिराजों के मूल विशेषताएं हैं। जगत में अन्य जो भेष हैं उन्होंने अपने बारे में और आत्महित के बारे में इतना विचार ही कहाँ किया है कि क्या महाव्रत होते हैं और क्या 5 पापों का त्याग होता है, क्या गुण और शील होते हैं और क्या 22 परिशहों का जीतना होता है। जगत में इतनी शोध अंतःकरण से तीर्थंकर केवलियों के अलावा किसी अन्य मार्ग में करी ही नहीं गई। उन्होंने अध्यात्म के नाम पर एक मध्यम मार्ग निकाल दिया है। तो ये बात तो हो गई किनकी कि प्रकट हुआ, किसकी बात कर रहे हैं आचार्य देव? जैन मुनिराजों की, जैन श्रमणों की। जो हम मुनिव्रतधार अनंत बार हुए ना, हम ऐसे ही थे, व्रत करने वाले, गुण शील परिशय जय चारित्र तप 6 आवश्यक ध्यान और अध्ययन में हम अच्छे से प्रवीण थे। ऐसा होने पर भी समविणा, सम्यक्त्व के बिना, जानो जान भव बीयम, वह सब कुछ व्रत भव का बीज है, गुण भव का बीज है, शील का पालन भव का बीज है, परिशहों का जीतना भव का बीज है, चारित्र का पालन भव का बीज है, तप का करना संसार को बनाने वाला है, 6 आवश्यकों को करना संसार को बनाने वाला है, ध्यान करना संसार को बनाने वाला है, अध्ययन करना संसार को बनाने वाला है। यदि ये सब सम्यक्त्व के बिना किया गया हो। आचार्य गुणभद्र देव ने आत्मानुशासन ग्रंथ में इसी अर्थ से मिलती जुलती एक गाथा लिखी। उन्होंने बोला कि ये व्रत तप नियम, ये सारे 28 मूल गुणों का पालन तप, ये सब पता है कैसा है मुनिराज के सिर पर, कि पाषाणों के भार समान, कि उनके सिर पर जैसे बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया गया हो। अब एक व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी चट्टान हाथ में पकड़ा दी गई हो, वो आनंद में रहता होगा ना? कह रहे वो तो बस भय में भयभीत है कि कितनी देर बाद इस चट्टान से हम कुचल दिए जाएंगे। हाथों में कितनी देर की ताकत है कि इस चट्टान को अपने सिर पर बनाए रखे, और अब पटकी भी नहीं जाती, छूटेगा हाथ तो पूरी की पूरी चट्टान क्या करेगी? खुद को ही दबा देगी। आचार्य गुणभद्र देव कहते हैं यदि सम्यक्त्व के बिना ये व्रत तप शील संयम तप ध्यान अध्ययन किया जाए तो ये पाषाण के भार के समान कष्टप्रद है, दुखों को देने वाला है। और जो यदि
सम्यक्त्व के साथ किया जाए तो ये ही सिर का मुकुट बन जाता है, सिर की शोभा बन जाती है। क्या बात वही है, ये क्रियाएं वही हैं, सारा आचरण वही है, लेकिन अंतरंग बुद्धि जो शरीर को आत्मा मान चुकी है वो यदि तप आदि में प्रविष्ट होगी तो इनको कष्ट का कारण जानकर, लेकिन भविष्य का निदान करके कि मैं इतनी अभी मेहनत करूंगा, अभी इतना कष्ट सहन करूंगा तो कल को कुछ अच्छा मिलेगा, आज मेहनत कर लें तो कल फल पाएंगे, ऐसी युक्ति लगती है लोक में, भैया आज मेहनत करोगे कल तभी तो सफल होगे। जिन आगम्य आचार्यों को ये वाली बात अच्छी नहीं लगी, कल का धंधा हम नहीं करते, हम आज का करते हैं। तुम ये बताओ क्या करें कि आज ही हम प्रसन्न रहें, आज रोते रहें कल प्रसन्न हो, ये वाली बात हमें नहीं जचती। हमें तो तुम भले ही छोटा उपाय और छोटी प्रसन्नता हो, कल की प्रसन्नता से आज की मंद प्रसन्नता अच्छी है। बराबर लोक में भी यही चलता है, उधार में कल के 100 रुपए से आज के 90 रुपए अच्छे हो जाते हैं, नगद की बात नगद है। बराबर तो जैनाचार्यों ने बोला भैया ऐसा है, सम्यक्त्व के साथ होगा तो ये सब आनंद देगा, जो सम्यक्त्व से रहित ये सब किया करोगे तुम अपने को कोसते हुए, ये बोलते हुए कि जिनागम में इतना क्यों कठिन विधान बताया, अरे इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ऐसी उत्कृष्ट चर्या संभव है क्या? नहीं होती है, हम कुछ और करेंगे। ये क्या है? ये उस चर्या को ना पाल पाने का कष्ट ही तो है ना, जो आचार्यों को मुनिराजों को 28 मूल गुणों के अनुशासन से टूटने का अवसर दे देता है, छूटने का अवसर दे देता है। ये शिथिलाचार और क्या है? यही तो भय है ना कि उनको 28 मूल गुणों का पालन कष्टप्रद मालूम पड़ता है। यदि वे कष्टप्रद मालूम ना पड़े तो फिर वे इससे क्यों च्युत होंगे? मुनिराजों की वृत्ति में शिथिलाचार का आना इस बात का प्रमाण है कि सम्यक्त्व के बिना व्रत तप संयम कष्टकारक हैं। जो आनंदकारी होते तो मुनिराज आनंदमय वस्तु को क्यों छोड़ते? ये आचार्य देव यहाँ पर बार बार दोबारा दोहरा रहे हैं। सम विना जान भव बियम, सम्यक्त्व के बिना जो कुछ भी किया जाएगा जम कीरदि तम वह मिथ्या रूप होगा, चाहे वह ध्यान और तप अध्ययन हो, वह भव का बीज होगा, वह कैसा भी उत्कृष्ट क्रिया का आचरण क्यों ना हो, वह हमारे कुछ काम आने वाला नहीं है। अब बात हमारे विचार की है, जब मुनिराजों की उत्कृष्ट चर्या जो लोक में आकर्षण का केंद्र बन जाती है, भोले लोग तो इसी बात से खुश हैं कि अरे वो कुछ तो कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो वह तो इतना जगत को आकर्षण देती है, वह आत्मा के ज्ञान से शून्य जो वृत्ति है, नग्न हो जाने की, एक बार भोजन करने की, जंगलों में रहने की, तपों को करने की, जब उस वृत्ति को भी सम्यक्त्व रहित जानकर आचार्य कुंदकुंद देव डांट लगाते हैं कि अरे तुम अपने ही संसार के निर्माता क्यों बनते हो? जिन देव के मत में आकर तुम्हें स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं अच्छे से जचता, जो तुम स्वरूप में उदास हो, स्वरूप में आलसी हो और शरीर की क्रियाओं में तुम एकदम उत्साही हो। आचार्य देव ने डांट लगाई। तो फिर हमारे जीवन में तो अच्छाइयों के नाम पर क्या वृत्तियां हैं? हमने ना तो इतना ध्यान ही किया कभी, इतना क्या ध्यान तो हमने किया ही नहीं, आर्त रौद्र ध्यान ही ध्यान के नाम पर हमारे जीवन में हुआ किए। और अध्ययन की बात आई तो वही बातें हमने पढ़ ली जो समाज में प्रचलित हो, वही विषय हमने पढ़ लिए जो ज्यादा पढ़ाए जाते हो। खुद से क्या रीति है, क्या योग्य रीति क्रम से हमको मोक्ष मार्ग में बढ़ना पड़ेगा, हमारे लिए हितकारी क्या विद्या है, ये भी गजब की बात है ना। हम वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य को नाड़ी दिखाते हैं और नाड़ी दिखाकर फिर भैया जो वो दवा दे शरीर की प्रकृति जानकर हम उस दवा को ग्रहण करते हैं। कोई वैद्य ऐसा बोले भैया मार्केट में ये वाली दवाई अच्छी चल रही है, अरे बहुत लोग ले जा रहे हैं ये वाली खाओ, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हम प्रायः जिनवाणी के अभ्यास में यही कर बैठते हैं। हम उन गाथाओं को सुनना चाहते हैं जो सबको प्रिय लगती हैं, हम उन शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं जो बहुत पढ़े जाते हैं। हम संसार रोग से ग्रस्त रोगी हैं ना, हमारी भी तो नब्ज श्री गुरु देखते होंगे। श्री गुरु का हम सभी के लिए उपदेश हमारी प्रकृति के अनुसार है। भाई योग्य वस्तु का स्वरूप जाने, अपना आत्म परीक्षण किए, हमारे लिए कौन सा ग्रंथ हितकारी होगा,
क्या गाथा पढ़कर हमारे जीवन में शांति और ज्ञान उद्भूत हो सकते हैं, ये वाले प्रश्न फिर सही नहीं रहते। हम सभी को बहुत ईमानदारी से आत्मा की रुचि पूर्वक, जागृति पूर्वक, बिना संतुष्टि, मिथ्या संतुष्टि में संतुष्ट हुए, बिना दिग्भ्रमित हुए इस पथ पर चलते जाना है। हम बिल्कुल भी ना सोचें कि जीवन में जाकर कहीं पर ठहरना होगा। ये मनुष्य भव है, यहाँ पर तो यदि अरिहंत दशा प्रकट हो जाए तभी ठहरना है। उसके पहले मुनिराज भी नहीं रोका करते कि चलो अब करने जितना कर लिया है। सम्यक्त्व की प्राप्ति तो शुरुआत होगी, वो भी कोई उपलब्धि नहीं होगी, वो तो अवश्य करने योग्य है। वो कोई बहुत बड़ा बैज नहीं है जो हम छाती पे लगा के घूमेंगे कि हम सम्यक दृष्टि हो गए। अरे वो तो बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि त्रियंश हो जाता है, नारकी हो जाता है तो मनुष्य होके, जैनी होके, स्वाध्यायी होके सम्यक्त्व नहीं हो पाए। हंसेगी दुनिया हम पर, हम जब इस जगत से जाएंगे अन्य गतियों में। अच्छा तुम जैन कुल में पैदा हुए थे, अच्छा तुम्हें कुंदकुंद आचार्य देव के वचन मिले थे, फिर भी तुम आत्म स्वरूप से अनजान यहां पर आ गए। हम कैसे उस हंसी को बर्दाश्त करेंगे? तो सम्यक्त्व जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो तो आवश्यकता है, वो तो करना ऑप्शन ही नहीं है। इस जीवन में रुकना नहीं होगा। हम सभी किसी भी मिथ्या संतुष्टि के छलावे में ना आकर स्वरूप उन्मुक्ता का पुरुषार्थ निरंतर रखें और स्वरूप में प्रवीण हम होंगे ही। एक प्रश्न यहाँ आया है, व्रत तप चारित्र से सम्यक्त्व की प्राप्ति में सहायक हैं, इसलिए उत्तम चारित्र ज्ञान को अर्जित करने में बहुत जरूरी है। बार बार तप और सरल एवं सहज चारित्र को नीचे दिखाना कहाँ तक उचित है? यहाँ पर ये प्रश्न आया है कि व्रत तप चारित्र ये सम्यक्त्व की प्राप्ति में सहायक होते हैं, और यदि हम ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं तो हमारा चारित्र उज्जवल होना चाहिए। अन्याय, अनीति, अपक्ष की चर्चा का बिल्कुल भी यहाँ पर हमारा जिक्र नहीं होना चाहिए। तो फिर हम बार बार व्रत तप चारित्र आदि की निंदा क्यों करने लग जाते हैं? कि एकदम सरल सा प्रश्न है और सरल सा इसका उत्तर है। हम रात्रि भोजन करते हैं? नहीं करते। हम 7 व्यसनों में से कितने व्यसनों में लगे हुए हैं? कि किसी में भी नहीं लगे हुए। हम ऐसे किस पाप की निंदा करें जो आप करते हो? कि हम तो कोई पाप ही नहीं करते। जो थोड़े बहुत हुआ करते हैं वे सब हमारे गृहस्थोचित आरंभ आदि कार्यों में वैमान्य है। तो हम सभी के जीवन में एक तरीके से देखें तो ऐसा तो कोई पाप है नहीं जो निंदा के योग्य बचा हो। तो हम क्या किया करते हैं कि हम भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। श्री गुरु हमारे हितकारी हैं। जैसे बालक जो गलती ना करता हो उसके लिए तो माता पिता नहीं डांटते, लेकिन जो कार्य करता हो उसमें उत्साह, अरे इतने धीरे धीरे क्यों करते हो, थोड़ा अच्छे से करो, ऐसे करने से कैसे होगा? अरे जो करता है उसी में तो डांट लगाई जाएगी ना। आचार्यों का उद्देश्य यहाँ ये है, हम गलती से भी व्रत तप संयम में संतुष्ट होकर ये ना मान ले कि हम करने योग्य कार्य कर रहे हैं, हमें कुछ और करना है। तो यहाँ पर व्रत तप संयम को नीचा नहीं दिखाया जा रहा, ये तो उनकी स्तुति है। देखो आचार्य देव ने व्रत तप संयम का नाम लेकर उनको भवबीज बताया। इसका क्या मतलब है कि जगत में ये प्रशंसनीय है। तो आचार्य देव ने तो इनको विशेष स्थान का ही रूपक दिया है ना, कि अरे सुनो, आत्मा के ज्ञान बिना तुम्हें पता है व्रत तप संयम भी काम की नहीं है। ये व्रत तप संयम की बुराई थोड़ी है। अरे जो जगत में पूज्य है, जिस चारित्र की जगत में पूजा करी जाती है, तुम वो भी करोगे ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम आत्मा को जानो। सो इस चर्चा से हम ये ना समझें कि व्रत तप संयम की निंदा की जाती हो या उनको दुख का कारण बताया जाता हो। नहीं, अज्ञान, आत्मा का अज्ञान ये दुख का कारण है और आत्मा का ज्ञान सुखी करता है। मिथ्या दृष्टि की जड़ की क्रिया उसके दुख का कारण नहीं है और ज्ञानी की जड़ की क्रिया उसके सुख का कारण नहीं है। आत्म भ्रांतिगत दुख हो, आत्म ज्ञान से शांत। अरे क्रियाओं में ना तो धर्म है ना धर्म है, ये तो जड़ की क्रियाएं हैं। इनके साथ जुड़ने वाला जो अभिप्राय है, जो परिणाम है, जो भावनाएं हैं, उनमें धर्म धर्म का निर्णय होगा। आचार्य देव बहुत करुणा से, जिनका हृदय भीगा हुआ है, वे चाहते हैं हम गलती से भी गाफिल ना हो। तो जगत में व्रत तप की महिमा बहुत है, आचार्य को डर है हम इनको ही हमारे जीवन का अंतिम प्रश्न ना मान लेवें।
जबकि जीवन का अंतिम प्रश्न तो हृदय में छिपा हुआ है, स्वरूप की आराधना है। व्रत तप संयम की उपलब्धि जीवन का लक्ष्य नहीं है, चैतन्य की उपलब्धि जीवन का लक्ष्य है। चैतन्य की उपलब्धि के रास्ते में व्रत तप नियम संयम रूप मित्र अपने आप मिल जाते हैं, ये बात अलग है। इस कारण हम इसे अन्यथा ना लें। ये व्रत तप संयम की बुराई नहीं, ये तो उनका आदर है। योग्य आभूषण योग्य लोग पहने, जो पूरा मलिन हो, एकदम मल जिसके शरीर में लग रहा हो, वो बड़ा चमकीला आभूषण पहनकर आएगा तो वो कैसा लगेगा? भद्दा लगेगा ना। ऐसे ही सम्यक्त्व से जो विभूषित हो उस पर ही चारित्र के आभूषण जचते हैं। आचार्य कह रहे हैं तुम्हें व्रत तप करना है ना, उसके लायक बनो। तुम सम्यक्त्व से अपने आप को निर्मल करो, ये मल हटा लो, और तुम्हें चारित्र के आभूषण फिर देखना क्या जचेंगे। आचार्य देव का यहाँ ये कहना है, हम सभी के ऐसा स्वरूप का निर्मल सीधा सम्यक ज्ञान प्रकट हो, और शारीरिक जितनी भी अज्ञान हमने अपने हृदय में पाले हुए हैं इनका विलय हो। इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना शत बार है। नौ भाइयों का गीत। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनित भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समझ वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैण सार ग्रंथ की जय। जय जय।